इंद्रियों के विषयों का जो अत्यंत जीवन के लिए आवश्यक है उनका प्रयोग जीवन यापन के लिए, ना कि भोग के लिए। जब हम भोजन पाते हैं तो रसेंद्रिय और प्राणों के पोषण का विषय है, मेरा नहीं है। अगर मेरा मैं पाता हूं ऐसा मान के तो उसका आप भोग कर रहे हैं, आप फंस जाएंगे उसकी आसक्ति में, आपको स्वाद फंसा लेगा, रसेंद्री बिगड़ जाएगी आपकी। प्रत्याहार कहते हैं अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर इंद्रियों का चित्त के अनुसार हो जाना, अर्थात हमारे चित्त में जो भगवत चिंतन चल रहा है वो चल रहा है, हमसे आहार विहार की जो क्रियाएं हैं वो हो रही, उनके सुख स्वाद की तरफ हमारा आकर्षण नहीं, ये प्रत्याहार है। अगर आपका भगवत विस्मरण हो रहा है तो आप जिस इंद्रिय की क्रिया में हैं आप उसका सुख भोग रहे हैं, ये आपकी साधना में बाधा पहुंचा देगी। पा रहे हैं प्रसाद जय लाडली जी की, और नाम चल रहा है, नाम के चिंतन में चित्त से नाम नहीं हट रहा है तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। अगर इंद्री जो विषय का संयोग कर रही है उसी में आप तन्मय हो रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, आप साधना में बाधा खड़ी कर रहे हैं। धारणा हमारी पुष्ट होनी चाहिए, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा नहीं, मेरे चित्त की स्थिति एकमात्र श्यामा श्याम के भरोसे, श्यामा श्याम के आश्रय में, श्यामा श्याम की ही चिंतन में, इसे कहते धारणा। और ये धारणा जिसकी सिद्ध हो जाती है वो श्यामा श्याम में हो जाता है। मन बुद्धि चित्त हम सब श्यामा श्याम में। धारणा बहुत उत्तम स्थिति है। स्वप्न में भी जागृत में भी हर समय अपने आराध्य देव छाए रहते हैं। महाप्रभु कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पद, ये धारणा। चित्त वृत्ति का आराध्य देव में तैल धारावत जाना उसे ध्यान कहते हैं। जैसे आजकल ध्यान का मतलब ना समझने का ऐसा लगता, कुछ देर आंख मूंद के बैठे, एसी चल रही बड़े अनुकूल शांत एकदम बैठे, आप शांत रह ही नहीं सकते। अंदर देखो, आप बाहर से आंख मूंद लिए ऐसे बैठ गए, उसे शांति कहते हैं क्या? आपका मन शांत, आपकी चित्त वृत्ति शांत, कोई संकल्प विकल्प नहीं हो रहा, उसे शांत कहते हैं। ये कब होगा? जब तैल धारावत चित्त की स्थिति चित्त चोर प्रभु में होगी। नाम जप करते करते रूप की झलक आ गई, संपूर्ण चित्त वृत्ति घसीट गई प्रभु की तरफ, उसे ध्यान कहते हैं। इसीलिए हम प्राय ध्यान पर जोर न देके नाम ध्यान की बात कहते हैं। राधा, तो यही राधा नाम, राधा रूप प्रकाशित करेगा। जब रूप, तो फिर ध्यान धरना नहीं पड़ेगा। हर समय उठते बैठते चलते फिरते वो ध्यानस्थ रहेंगे प्रभु। तो चित्त वृत्ति का ध्येय पदार्थ में तैल धारावत स्थिर रहने का नाम ध्यान है। कुछ देर बैठ के आंख मूंदाओ, लेकिन ध्यान किसे कहते हैं? तैल धारावत अखंड वृत्ति अपने आराध्य देव में लगी हुई। ये ध्यान चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय। समाधि, जब ध्यान परिपुष्ट हो जाता है तो ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी मिट जाती है। मैं ध्यान रूपी क्रिया, ध्येय प्रभु, उनमें कर रहा हूं, अभी ध्यान नहीं होगा। मैं ध्याता, जो ध्यान क्रिया ध्येय में कर रहा हूं, अभी ध्यान नहीं लगा। जब ध्यान लगेगा तो ध्याता और ध्यान दोनों लय हो गए, केवल ध्येय रह गया। ध्येय केवल प्रभु, मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं ऐसा नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु। उसी स्थिति को समाधि कहते हैं, उसे समाधि कहते हैं। जब मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्याता ध्यान रूपी क्रिया ध्येय के प्रति, तब तक जब मैं और ध्यान क्रिया दोनों का लय हो गया, केवल ध्याता है, उसे समाधि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती, सबीज और निर्बीज। सबीज में त्रिपुटी के न रहने पर सूक्ष्म संस्कार रहते हैं, हमें ध्यान हो रहा है सूक्ष्मता से। निर्बीज में बिल्कुल नहीं, केवल वही ब्रह्माकार वृत्ति या भगवदाकार वृत्ति या श्यामा श्याम में।
जीवन का परम लाभ इसी जन्म में प्रिया प्रीतम के सानिध्य को प्राप्त करना। शरीर रहते तो आपका ये जो सत्संग में श्रवण मनन है, इसे निष्ठापूर्वक अपने हृदय में उतारें और नाम न छूटने पावे। नाम ही सब स्थितियां ला देगा, प्रमाद की कोई गुंजाइश न रहने पावे। हम लोग बहुत प्रमादी हैं, बड़ी छूट दे देते हैं मन बुद्धि को, इसलिए बड़ा अंतराय होता है। फिर ऐसा लगता है इस मार्ग में सुख ही नहीं है, फिर भाग पड़ते हैं संसार की तरफ। बहुत धोखा हो गया, बहुत बड़ी हम पराजय को प्राप्त हो गए। यदि प्रभु का मार्ग छूट गया तो पता नहीं किस जन्म में किस कल्प में मिलेगा। इसलिए सावधान होकर निरंतर एक एक क्षण प्रभु के चिंतन मनन में लगाएं। अपने इस परमानंद में, परमार्थ मार्ग में थोड़ी भी बाधा बर्दाश्त मत करो। ध्यान से सुनो, तुम्हें एक अनुपम सुख चाहिए, अनुपम शांति चाहिए, एक विलक्षण आनंद की तुम भोगता, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही है आनंद में। अब इधर जो तुम भोक्ता बनकर उस सुख को खोज रहे हो, नहीं है। अब तुम्हें जो परमार्थ मार्ग मिला है, तो कह रहे हैं अपने परमार्थ मार्ग में परमार्थ सुख की जरा भी बाधा को बर्दाश्त मत करो। अगर बर्दाश्त करोगे, चलेगा इतना तो वो गिराता चला जाएगा आपको। नहीं, सावधान हो जाओ। बिना दंड के ये सुधरने वाले नहीं है, प्यार से सुधरने वाले। सुधर जाए बढ़िया, समझ लो। और अगर आप अपने को भोक्ता मानकर इनको थोड़ा भी परमार्थ बाधक बातों में सपोर्ट देंगे, ये आपको गिरा देंगे। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, बहुत फिसलन, बहुत संभाल संभाल के, बहुत कदम दृढ़ रखते हुए चलना है। बाधा बर्दाश्त नहीं करनी। अरे जहां त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवत विस्मरण नहीं होना, उस मार्ग के तुम पथिक हो। तुम घंटों बात कर रहे हो व्यर्थ की बात, हंसी मजाक की बात, या ऐसे खान पान विषय में किसी में भी भगवत विस्मरण, मतलब रंग नहीं आ रहा तुम्हारी साधना में, तुम्हारे मार्ग में। किसी भी हालत में इस मार्ग के पथिक में भजन की शिथिलता नहीं आनी चाहिए, किसी भी हालत में। यह अनुभव की बात करें, कभी कभी मना स्थिति इतनी अशांत स्वाभाविक हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, भजन में भी रुचि नहीं, एक अंधेरा सा, एक घबराहट की स्थिति, जब तक भगवत साक्षात्कार की तरफ आगे नहीं। न विषय की चाह है, न भगवत चाह है, न भजन है, न किसी क्रिया में, एक अशांत स्थिति। हिलना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। उस स्थिति में भी अगर जितनी बुद्धि काम कर सके, नाम को पकड़े रहो, नाम को पकड़े रहो। वो एक कोहरा आया है, अभी हट जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। भागकर दूसरे विषय की जरूरत नहीं है कि आप उस स्थिति से बचने के लिए कोई विषय सेवन करने लगे, कोई व्यसन करने लगे, कोई क्रिया करने लगे। नहीं, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गाहे न दूजी चाल। वो थोड़ी देर के लिए स्थिति हट जाएगी, फिर प्रकाश आ जाएगा। वो स्थिति में बहुत संभलने की जरूरत है। जो अच्छे उपासक हैं वो कभी कभी एकदम ऐसी, कभी कभी एकदम भावात्मक स्थिति ऐसी लगता है अब तो पार हो गए, कोई विकार नहीं, कोई स्फुरणा संसार की नहीं, भजन में तन। ये अभी एक रस स्थिति नहीं आई है, ये गुण के अंतर्गत है। इस सात्विक वृत्ति जागृत हुई है, वो तामसिक वृत्ति, प्रमाद, मूढ़ता, ऐसी स्थिति, अंधकार छा रहा है अंतर में, कोई भी सात्विक स्फुरणा नहीं हो रही। घबराना नहीं, अभी त्रिगुणातीत रस नहीं मिला है, धैर्य पूर्वक आगे चलते। इसीलिए बिना सत्संग के साधक लड़खड़ा जाता है, गिर पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति आती, फिर उसे किसी न किसी के संग की जरूरत होती। और अगर संत संग नहीं हुआ, कुसंग हो गए तो गया। या तो असंग या भगवत व्रत का अनुष्ठान, भगवत भजन में लगे हुए उत्तम साधक या भगवत प्राप्त महात्मा, तभी हमारी बचत हो सकती है। अगर इनसे नीचे मिला तो गिर जाएंगे पक्का। वो ऐसी बात होगी, ऐसी सलाह होगी, वो गिर जाएगा। अपने निर्दोष साधन को बिना किसी भय, संकोच, लोक लज्जा
अपने साधन में लोक लज्जा भी नहीं। हम तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, नाम जप करेंगे, सुबह इतने बजे नहा स्नान करके बैठे, घर के परिवार के लोग या कोई बाहरी उपहार दे तो भगत है या कुछ भी, न लोक लज्जा, ना कोई भय, ना कोई संकोच, अपने साधन को निर्दोष रखते हुए चले, उसे नियम कहते हैं। जो आपको नियम मिला है, दिनचर्या मिली, उसमें तुम्हें बाधा बर्दाश्त नहीं कर। हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम हर बाधा को स्वागत पूर्वक आओ स्वीकार कर लेते हैं। भजन छूटा, सद्बुद्धि छूट रही, हम मनोरंजन में लगे। अरे भाई, यही अवसर है मन भंजन का, यही अवसर है इंद्रियों को समाहित करके भगवत स्वरूप में लगाने का। अब आप बर्दाश्त कर रहे हो विघ्न, तो आप जानो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी स्वीकृति है। बहुत 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 सावधानी की जरूरत। साधन में कहीं बाहरी दिखावा भी ना आ जाए, ये भी ध्यान रखें। कहीं बाहर लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम भगत हैं। देखो, अभी पहले कहा, लज्जा नहीं, संकोच नहीं, भय नहीं, अपनी दिनचर्या बिल्कुल, वो भगवत रिझावे के लिए, जगत रिझावे के लिए नहीं। अगर कहीं आपका लक्ष्य बन गया बाहरी लोगों को दिखाना, प्रणाम नमस्कार वंदना यश कीर्ति, चार लोग, ऐसा, फिर तो असली वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाओगे, बहुत लंबा समय नष्ट हो जाएगा। हां, अगर भगवान की शरण में हो तो ऐसे धक्के लगेंगे आपको कि आपको भागना ही पड़ेगा प्रभु की तरफ। ऐसे विघ्न उपस्थित हो जाएंगे कि उधर कदम नहीं बढ़ा पाओगे, भागोगे प्रभु की तरफ, पर पता नहीं वो कब समय दे। होश में अपने साधन का दिखावा अंदर पता चलता है, आप ही अंदर से जांच कर लीजिए। दूसरे को दिखावा, और प्रायः अहंकार देवता ये बहुत पसंद करते हैं। जो अहंकार है वो ये बहुत पसंद, उसकी पसंद चीज है। दंभ पाखंड दिखावा ये उसकी पसंद की चीज है, इसी से वो पुष्ट होता है, बलवान होता है, वो प्रेरित करेगा। हम ऐसा बोले जिससे चार लोग समझे हम ज्ञानी हैं, हम ऐसे बैठे जिससे चार लोग समझे ये योगी है, महात्मा है, हम ऐसा दृश्य उपस्थित करें जिससे हमें साबित किया जाए बहुत बड़े भजनानंदी। ये अंतर की वृत्ति है, सुधार कीजिए। साधन में कहीं बाहरी दिखावा ना जाए। अगर बाहरी दिखावा आ गया तो असली जो तत्व है, असली जो बात है, असली जो सच्चिदानंद परमात्म सुख है, उससे तुम वंचित हो जाओगे। हमें प्रभु को रिझाना है या जगत को रिझाना है? जब आप प्रभु को रिझाने की चेष्टा करेंगे तो सारा जगत आपसे रिझ जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु प्यार करने लगे तो पूरा विश्व प्यार करने लगेगा। अंदर से ये देखते रहो, बिल्कुल शुद्ध परमार्थ की बात है। अंदर से देखो, जब आप अंदर से सच्चे साधन में लगे हो, बाहर से तुम्हें कोई कहे ना पाखंडी, दम्भी, दिखावा, ये वो, तो मुस्कुराहट आएगी। जब आप अंदर से दम्भ कर रहे हो, फिर तुम्हें कोई दम्भी कहेगा तो तुम गाली दोगे, लड़ जाओगे, निंदा करने लगोगे। ये पहचान है कि दम्भ है तुम्हारे अंदर, उसको बुरा लगा। जैसे कोई निंदा कर रहा है वो आपके कान में पड़ा, तो सबसे पहले बुद्धि का कार्य होता है, वो तुरंत जांच करेगी। अगर सत्य मार्ग में चल रहे हो, ये जो बोला गया कोई लक्षण है अंदर, पूरी जांच कर, नहीं ठीक है, प्रभु की बड़ी कृपा है, मुस्कुराया चल दिया, उसको बुरा है ना। जैसे आप गोरे हैं, आपको कहे काला कलूटा, तो आप नाराज हो जाएंगे क्या? क्योंकि आपको पता है आप गोरे हैं, आप नहीं नाराज होंगे। वो काला कलूटा है और उससे कहे भी है कि क्या यार गोरे हो तुम, उसको बुरा लगेगा क्योंकि वो नहीं गोरा है। ऐसे ही यदि सच्चाई से तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो और तुम्हें कोई कह रहा है कामी है, क्रोधी है, लोभी है, पाखंडी, दम्भी है, तो आपको पता है ना कि गुरु कृपा से ऐसा इन दोषों का शांत, प्रसन्न, आपके अंदर उत्तेजना नहीं पैदा होगी। और यदि है तो आप ये साबित करने के लिए कि नहीं है, आप लड़ पड़ेंगे। आप, ये अंदर की बात है, सूक्ष्म बात है। आप बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ खा के निकले हैं और बाहर कोई कह रहा है ऐंठ के चल रहा, भूखों मरता है, हमें पता है, तो आपको क्या होगा? हंसी आएगी। या अभी अभी तो खीर पूड़ी से पाके आ रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहा है, अच्छा ठीक है। और आप भूखे हो कई दिनों से, ऊपर से ऐसे घी पोंछ के ऐसे चले
और लोग बहुत कहे क्या यार हलवा खा के आया है, तो छाती जलेगी कि नहीं, रोटी भी नहीं मिली तुम हलवा की बात करते हो। ठीक ऐसे ऐसे ही दम्भ और सच्चाई का है। आप सच्चे भगवत मार्ग के पथिक बनेंगे। पूज्य श्रीपाद उड़िया बाबा जी महाराज कहते कि जब अपनी भाषा में जैसे जो हम जानते हो बात करता तो हमें समझ में आती है, लेकिन विदेशी भाषा में जिसे तुम्हें ज्ञान ना हो, तुम्हें बल भर गाली दे रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो तुम क्या करोगे? पता ही नहीं वो भाषा ना, तो ऐसे सुनोगे कुछ बोल रहा हो चल दोगे। जब तुम्हारी भाषा में ऐसे तुम्हें गाली दे निंदा दे और तुम चल दो, तो जान लो कि तुम सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो।